राधे कृष्णा एवरीवन। बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह जब वृश्चिक लगन की कुंडली में प्रथम भाव में होंगे तो कैसा फल प्रदान करेंगे वो समझते हैं। केतु ग्रह जब वृश्चिक राशि में होंगे तो किन नक्षत्रों में होंगे और इन नक्षत्रों में ये कैसा फल देंगे वो भी जानते हैं। केतु ग्रह वृश्चिक राशि में या तो ये विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में होंगे या ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी भी चरण में होंगे या अनुराधा नक्षत्र के किसी भी चरण में होंगे। तो इन नक्षत्रों में कैसा फल देंगे वो भी समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन की, वृश्चिक राशि की, तो काल पुरुष की कुंडली में जो है वो अष्टम भाव में आती है वृश्चिक राशि। और अष्टम भाव जो यहाँ पर लग्न बना है, यानी कि ये जो ओवरऑल जो फर्स्ट हाउस होता है पर्सनालिटी का होता है, ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस और जो कद काठी वर्ण आकृति है और स्वभाव है वो देखा जाता है। तो यहाँ पर वृश्चिक लगन आने से एक जल तत्व लगन और अग्नि तत्व प्रधान राशि है वृश्चिक राशि, उसके स्वामी जो है मंगल है। तो इस कारण से जो अग्नि तत्व और जल की है तो एक कॉम्प्लिकेटेड राशि मानी जाती है वृश्चिक राशि। और ये कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आती है। अष्टम भाव जो कि सीक्रेट्स का भाव है, जो कि रहस्यों का भाव है। यहाँ से हम बहुत सारी छुपी हुई चीजें देखते हैं। मृत्यु देखी जाती है, जो संकट है, जो हर्डल्स है, जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सब देखे जाते हैं। सीक्रेट्स और चिंताएं ये सब देखा जाता है, गड़ा हुआ धन, इस तरह से सब चीज़ों को देखा जाता है। ये जब आपके लग्न में आई है तो कहीं ना कहीं ये केतु ग्रह भी इसी चीज़ों से जुड़ा है। केतु एक मोक्ष कारक ग्रह माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। इस ग्रह को बहुत ही ज़्यादा ऐसे दीनहीन, मलिन या एक कॉम्प्लिकेटेड ग्रह, दुखों का कारक ग्रह माना गया है। ये जो ग्रह है वो कष्ट पीड़ाएं जो हैं वो अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा में देते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक दुख, कष्ट, पीड़ाएं अत्यधिक नहीं होगी तब तक कोई भी नेटिव जो है वो मोक्ष की कामना नहीं करेगा, वो इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होना चाहेगा। तो इसी तरह से इसीलिए केतु की महादशा हमेशा अत्यंत कष्टकारी होती है कई बार। और अगर जो नेटिव है वो ऑकल्ट की तरफ या रिसर्च की तरफ जाए, कोई छुपी हुई खोजी हुई चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करे तो ये यहाँ पर शुभ फल प्रदान करती है। क्योंकि केतु जो है रूट्स है, जो छुपी हुई जड़ें हैं, और वहीं पे वो शिखा भी है, शिखी भी है, यानी कि जो माउंट है, जो पीक लेवल पर है वो भी है। और ये ध्वजा भी है, झंडा ये भी है। तो इस तरह से यदि हम देखें केतु ग्रह को तो ये जो अपने आप में आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इन सब चीज़ों से जुड़ा है। ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने और जो मेडिटेशन है, जो योग है, जो क्रिया है, उन सब चीज़ों से संबंधित ग्रह है ये जो ग्रह है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करता है। जब तक कि राहु ग्रह से संबंधित चीज़ें हैं, मायावी चीज़ें हैं, उन सबसे ज़्यादा अटैचमेंट ना रखे। यहाँ पर फर्स्ट हाउस में है तो ये एक एक्चुअली ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिटैचमेंट रखें। जिस हाउस में होता है केतु ग्रह उन चीज़ों से संबंधित डिटैच रहने को ऐसा ये रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब पंचम भाव में है तो अपने संतान को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो फर्स्ट हाउस है वो सेल्फ का होता है, आपका खुद का पर्सनालिटी भाव का है, तो आप अपने आप को लेकर ज़्यादा ना सोचें, बल्कि इतना ओवर ना सोचें कि ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाए खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। क्योंकि जब केतु ग्रह प्रथम भाव में होते हैं तो ये व्यक्तित्व को व्यक्ति नेटिव जो है वो उस चीज़ों से को लेकर ओवर कॉन्शियस या ओवर प्रोटेक्टिव होता है। मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ, और इस तरह से चीज़ें को ओवर कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। तो इस तरह से व्यक्ति को, नेटिव को अपने आप को लेकर ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि जो चीज़ें हैं जो मेडिटेशन के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ या कुछ जानने की तरफ, कुछ खोजने की तरफ अपने जीवन में हमेशा लक्ष्य रखना चाहिए। वहीं बात करें जो तो वृश्चिक लगन जो है, यहाँ पर केतु होने से ये व्यक्ति को परिश्रमी बनाता है, एक ऑकल्ट की तरफ, चीज़ों को ढूंढने की तरफ, जैसा मैंने कहा, वो एक रुचि देता है। छुपी हुई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा रहती है। ये धनी भी बनाता है, परिश्रमी बनाता है और सुख कारक है। यहाँ पर
जो भी जितने भी बुक्स हैं भृगु संहिता और जितने सारे जो मेरे पास बुक्स हैं, मैंने सब में एनालाइज किया और उसमें सबसे अच्छा जो प्लेसमेंट है केतु ग्रह का वो वृश्चिक राशि में बताया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो व्यक्ति जो है नेटिव है वो इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ होगा। कोई खेती किसानी की तरफ, या कोई चीज़ों को जर्मिनेटिंग सीड्स और ऐसी चीज़ें, या फिर कोई कंप्यूटर कोडिंग, कोई टेक्नोलॉजी का क्षेत्र होगा, क्योंकि मंगल की राशि है और जल तत्व की है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, वो पर्सनालिटी को भी कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। नेटिव जो है वो एक ऐसा नेचर होगा जो कि काफ़ी गूढ़ होगा। लोग समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में कैसा है, और वो खुद भी कहीं बार नहीं समझ पाते हैं। ये जो प्लेसमेंट है वो डीप एनालिसिस की और सेल्फ एनालिसिस की और आध्यात्मिकता की और अगर व्यक्ति चाहे तो वो अच्छा इम्प्रूव हो सकता है। यहाँ पर एक स्वतः ही रुचि होती है कि चीज़ों को ढूंढे, जाने और गहराई में जाएं, डीप में जाएं और रहस्य को समझें, रहस्य को जानने की इच्छा होती है। तो इस तरह से ये वृश्चिक लगन में फल देते हैं। यदि हम केतु ग्रह की दृष्टियों की बात करें तो यहाँ से पांचवी दृष्टि जो है गुरु का घर, यानी कि जो मीन राशि आ रही है जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ कोई ग्रह बैठे हैं तो मैटर करता है, लेकिन ओवरऑल ये यहाँ से संबंधित चीज़ों को अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। सप्तमी दृष्टि की बात करें तो ये जो है यहाँ पर जो राहु ग्रह होंगे तो ये उस हिसाब से कार्मिक बॉन्डेजेस को बताते हैं मैरिज में स्पेशली। और ये बाकी पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करने का भाव है तो वहाँ से संबंधित चीज़ें देख सकते हैं। वहीं जब पंचम भाव में देखें तो यदि गुरु ही पंचम भाव में बैठे हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले और खुद अध्ययन करने वाले इनमें इंटरेस्ट होता है, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का भी है, नॉलेज का भी है, संतान का है और जो है इष्ट देवता का भाव है। वहीं नवम नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में इनकी दृष्टि होने से ये नवम भाव जो चंद्रमा की राशि करक आ रही है, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है लग्नेश का प्लेसमेंट, क्योंकि लग्नेश मंगल है और मंगल का कैसा प्लेसमेंट है वो पूरा डिपेंड करता है। केतु और राहु ग्रह के केस में डिस्पोजिटर जो हैं, जो जिस भाव में जिस राशि में बैठते हैं ग्रह, उनके जो लॉर्ड हैं वो कहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, वो बहुत मैटर करता है। यहाँ पर ये मंगल है जो डिस्पोजिटर है, तो मंगल की क्या पोजीशन है, मंगल किस स्थिति में है, वो समझ करके आप समझ सकते हैं, वरना ये सिर्फ एग्रेशन और एग्रेसिव बिहेवियर होकर रह जाएगा। इस तरह से पर्सनालिटी बन के रह जाएगी, एक उग्र स्वभाव और क्रोधी व्यक्तित्व बन के समाज के सामने रिप्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से यदि हम देखें तो मंगल यदि उच्च का है, अच्छा है, तो क्रोध आता है, क्रोध दिखाना, लेकिन किसी की रक्षा के लिए या किसी के हित के लिए। तो इस तरह से ये चीज़ें देता है। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बहुत इजीली समझने की क्षमता देता है। वहीं बात करें हम और किन नक्षत्रों में है तो यहाँ पर ये विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में होंगे। विशाखा बृहस्पति का नक्षत्र है। बृहस्पति के नक्षत्र में केतु ग्रह एक आध्यात्मिक उन्नति देते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ रुझान होता है। ऐसे जहाँ तक धर्म स्थल के आसपास रहते हो या इनके आसपास कोई अच्छा धार्मिक स्थान हो, कोई ऐसी पवित्र नदी हो, ऐसा देखा जा सकता है। वहीं ये धार्मिक स्थान की यात्रा करना भी पसंद करता है। ये अपने जीवन में अनेक धार्मिक यात्रा करते होंगे, और यदि कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो इन्हें अवश्य धार्मिक यात्रा पर जाकर आना चाहिए, जिससे एक अच्छा इम्प्रूवमेंट महसूस होगा और एक सेटिस्फैक्शन मिलता है इन्हें धार्मिक यात्रा या गंगा स्नान और इस तरह से करने से। जब हम बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र की, तो अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र के है। शनि के नक्षत्र में ये यहाँ पर परिश्रम को दर्शाता है। वहीं ये बताता है कि डीप नॉलेज होगा। मंगल की राशि शनि का नक्षत्र एक डीप नॉलेज और एक कार्मिक बॉन्डेज को बताता है, कर्मों के बंधन को बताता है। ये यहाँ पर भी आध्यात्मिकता में रुझान देता है। ये जातक ऐसे होते हैं सेल्फ एनालिसिस करने में बहुत रुचि रखते हैं, अपनी चीज़ों को और अपने अपने आप को ध्यान में रखकर अपने आप की गलतियों को सुधारने में रखें तो बहुत अच्छा होता है। ये हार्ड लाइफ से
हार्ड लाइफ या कठिनाइयों से, अपने जीवन में देखी गई कठिनाइयों से बहुत ज़्यादा लेसन सीखते हैं और उन्हें जीवन में पालन करते हैं। ये जो ये जो केतु जो अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र में होते हैं, तो ये पूर्व जन्म से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर इसलिए ये एक विचित्र सा प्रभाव ऐसे जातक के व्यक्तित्व में देता है। ये एक तरह से इन्हें एक हार्ड लाइफ लेसन मिला होता है, या इस जीवन में ये लेते हैं, या फिर पिछले जन्म से ये सीख कर आए होते हैं। एक ऐसा लेसन या एक ऐसी समझ, इस तरह से देख सकते हैं। वहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, अपने कठिनाइयों का सामना करना, और उसके बाद में ऐसा भी एटीट्यूड या पर्सनालिटी में होता है कि एक तरह से एक वर्ड है रिबेलियस, रेबेलियस तरह से, यानी कि एक बगावत करना, हर चीज़ में बगावत करने को तैयार रहते हैं। तो सही गलत को के लिए लड़ते हैं, या फिर इस तरह से बगावत करना जिद्दी स्वभाव देखा जा सकता है। अगर हम बात करें ऐसे जो लोग हैं, किसी के फॉलोअर बन जाए या किसी के भक्त बन जाए, तो वो शिष्य बन जाए, तो ये लोग जो है बहुत निष्ठा से उनका पालन करते हैं, ये अपना धर्म निभाते हैं। लोगों को अगर ये मानना लग जाए, सम्मान करने लग जाए, तो उन्हें उनके लिए सब न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। इस तरह का व्यक्तित्व होता है जब केतु अनुराधा नक्षत्र में होता है। बाकी जो है रिसर्च फील्ड में, या कोई अच्छा पोजीशन लिए हुए हो आईटी सेक्टर में, या कोई सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कोई कार्य करते हो, इस सब से रिलेटेड जो कार्य करते हो, या कोई डेप्थ में जाकर, कोई डीप में जाकर कुछ कार्य करते हो, ऐसा देखा जा सकता है। वहीं बात करें केतु का ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो यहाँ पर जो है केतु के अनुराधा नक्षत्र में होने पर एक चीज़ और है कि फोर्थ चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर केतु अनुराधा नक्षत्र में फोर्थ चरण में है, तो नवमांश में भी ये वृश्चिक राशि में जा रहा है। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यानी कि समय के साथ भी नहीं बदलाव हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है, ये ट्रेड्स है, वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ होगा उनके जीवन में, स्पेशली जब चतुर्थ चरण में होंगे। वहीं बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की, तो ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र है। बुध के नक्षत्र में मंगल की राशि में बैठे केतु, वही जो है अध्ययन करना या एक स्किल देते हैं जो कि रिलेटेड हो, एक डिफरेंट टाइप स्किल है जो कि आध्यात्मिकता की तरफ या हीलिंग की तरफ हो। वहीं पे ये एक कटिंग स्किल या कोई डिज़ाइनिंग स्किल इस तरह से दे सकते हैं। केतु जो है वो काटता है, यानी कि जो चीज़ों को हटाता है अपने से। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर भी ये ऐसा ही शो ऑफ हो रहा है। मंगल की राशि में है, इस कारण से कुजवत केतु, मंगल के समान फल देने वाले। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे, अगर कोई प्रोटेक्टिव करते हो अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने में, या फिर अपनी चीज़ों को, या फिर ये कोई हाई लेवल पे सेना में और हो, तो ये वहाँ पे बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, या इस तरह से देखा जा सकता है। ये यहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठ यानी कि बड़ा, तो एक एटीट्यूड ऐसा ही होता है कि वो बड़े हैं, या वो ऑर्डर देने के लेवल पर है, अथॉरिटी लेवल पर है, आधिकारिक चीज़ों में जो है इन्वॉल्व हैं, जो हायर अथॉरिटी लेवल है वहाँ पर चीज़ों को देखते हैं। वहीं बात करें तो ये यहाँ पर भी रिसर्च और ऑकल्ट देखा जा सकता है, और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कोई कार्य करते हो या कोई पद हो, ऐसा देखा जा सकता है। तो आज हमने बात की केतु ग्रह जब वृश्चिक लगन की कुंडली में प्रथम भाव में होंगे तो कैसा फल देंगे, और किन नक्षत्रों में कैसा फल देंगे। अगर आपने इससे रिलेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।